क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 50, अब मैं M1 D1 H1 और इज इक्वल टू M2 D2 H2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा। फॉर्मूला लगाना क्या है वो वैसे ही समझ में आ रहा है कि वही फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि 15 आदमी 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्या कंप्लीट करेंगे भाई, वर्क ही तो कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल सा है, बिना ये सब किए लॉजिक के साथ समझते हैं और वही करते हैं, कर वही रहे हैं। बट बेसिकली क्यों हम बार बार M1 D1 H1 करें, तो उसकी वजह से हम डाइट करते हैं कि 15 मैन, तो लिख लिया हमने 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज। तो लिख लिया ये 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। वही सेम काम कितने दिन में होगा अगर 20 मैन कंप्लीट करते हैं। तो 20 मैन कंप्लीट कर रहे हैं सेम वर्क को, तो कितने दिन में फिनिश होगा। तो हमने मान लिया कि 20 मैन x डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम वर्क को। तो क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे अभी पिछली सवाल इतने सारे सवाल किए हमने, इसमें क्या हमने क्या किया है कि मेन लिया है। जैसे ये हो गया कि हमने क्या लिखा है 15 मेन इंटू 30 ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे मेन क्यों नहीं लिखा। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम 15 मेन इंटू 30 इज इक्वल टू 20 मेन इंटू एक्स लिखते हैं, तो ये मेन से तो मेन कैंसिल हो गया, तो वही सिंपल हमने डायरेक्ट ही कर दिया भाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर तुम वही करो भाई कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे, क्या होगा ये हो जाएगा 15 3 जा 45, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 45 बाय 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 22.5 डेज, मतलब इतने दिनों में ये 20 मैन वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी करेक्ट।